हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ क्लास 11th की स्नैपशॉट बुक का चैप्टर नंबर 4 अल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल। पता ही है मुझे, आप सभी ने इनका नाम सुना होगा। साइंस की दुनिया में, फिज़िक्स की दुनिया में बहुत ही बड़ा नाम है अल्बर्ट आइंस्टाइन का। बहुत सारी स्टोरी भी आपने इनकी सुनी होगी और इनकी जो स्टोरी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत ही मोटिवेशनल है। अगर आपको लाइफ में सक्सेस अगर लेनी है तो आप इनकी स्टोरी के अंदर सक्सेस ले सकते हो। इसी तरह की एक स्टोरी है, उनके स्कूल का एक इंसिडेंट है जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमारे साथ यहाँ पे शेयर करा हुआ है। काफ़ी अच्छा चैप्टर है, बहुत ही ईजी वे में आपको इसका एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो ये स्टोरी तब की है जब अल्बर्ट आइंस्टाइन कहाँ थे, स्कूल में थे। स्कूल में लेक्चर चल रहा था। बहुत सारे टीचर्स के यहाँ पे आपको चैप्टर में नाम दिए हुए हैं, पर यहाँ पे जो लेक्चर चल रहा था वो चल रहा था हिस्ट्री का लेक्चर। अब हिस्ट्री के जो उनके टीचर है मिस्टर ब्राउन, वो इनको एकदम से एक हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन को क्लास में खड़ा करके एक क्वेश्चन पूछते हैं हिस्ट्री से रिलेटेड। पर अल्बर्ट आइंस्टाइन खड़े होकर बोलते हैं कि सर मुझे ये याद नहीं है। तो उनके टीचर उनके ऊपर गुस्सा करते हैं और बोलते हैं कि अल्बर्ट, मैंने तुमको कितनी बार ये क्वेश्चन बताया हुआ है, कितनी बार इसका आंसर भी मैंने आपको बोला हुआ है, पर तुम्हें याद क्यों नहीं रहता। तो उसी टाइम पे आइंस्टाइन आंसर देते हैं, बोले सर एक्चुअली मुझे ये सब चीज़ों के अंदर इंटरेस्ट ही नहीं है कि ये सब डेट्स याद रखूँ, ये डेज याद रखो, किस दिन क्या हुआ था, ये सब चीज़ों में मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तो सर थोड़ा सा बोलते बोले कि क्यों तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है। तो बोले सर ये सब चीज़ों को याद रखने जैसा मुझे लगता है मीनिंगलेस है, क्योंकि ये सब चीज़ों को याद करके माइंड में स्टोर करना ये टोटली यूजलेस है, मीनिंगलेस है। अगर आपको कभी भी ज़रूरत हो तो आप क्या कर सकते हैं, बुक को ओपन करके यहाँ से बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो उसी बात पे उनके टीचर ऐसा बोलते कि तो फिर तो एजुकेशन होता ही नहीं। तो चलिए एक काम करते हैं, आज हम लोग क्लास के अंदर अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ एजुकेशन पढ़ना चाहते हैं। यानी वो बच्चों को, यानी अल्बर्ट आइंस्टाइन को थोड़ा नीचा दिखाना चाह रहे हैं, उनका मजाक करना चाह रहे हैं। यानी वो क्लास के सभी बच्चों को बोलते हैं चलो आज एक काम करेंगे, हम लोग अल्बर्ट आइंस्टाइन की एजुकेशन, थ्योरी ऑफ एजुकेशन देखेंगे कि भाई अल्बर्ट आइंस्टाइन एजुकेशन के बारे में क्या बताना चाहते हैं, वो अपनी क्या राय देना चाहते हैं। और उस पर थोड़ा सा इनको क्या होता है, गिल्टी फील होता है। वो सोचते हैं कि यार नहीं, ये लोग मेरा मजाक कर रहे हैं, क्योंकि उनको रियली में हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। वो तो खाली एक ही चीज़ को अपनी दुनिया मानते हैं, किसको, साइंस को, फिजिक्स को। और जो दिया हुआ है वो आप सभी के सामने देख ही रहे हम लोग कि एक साइंस को कहाँ से कहाँ तक पहुंचाने वाले कौन है, अल्बर्ट आइंस्टाइन है। ओके चलिए, अब जब स्कूल से वापस रास्ते में जा रहे होते हैं तो थोड़ा सा उनको गिल्टी फील होता है। अब वो ना ही उनको स्कूल भी पसंद थी और ना ही जहाँ पर वो रहते थे, जगह का हमको नाम दिया हुआ है मुनिच, जहाँ पे वो रहा करते थे, वो दोनों ही प्लेस से उनको इरिटेट होते थे। एक तो स्कूल के अंदर उनके जो फेवरेट सब्जेक्ट्स थे वो पढ़ने को उनको नहीं मिलते थे, और दूसरा जहाँ वो रहते थे वो एरिया भी उनको ज़्यादा पसंद नहीं था। अब जो मुनीच है वो एरिया उनको क्यों पसंद नहीं है, क्योंकि जहाँ पे वो रहते थे वो क्या था, एक रेंटेड हाउस था। वहाँ पे वो किराए के मकान में रहा करते थे, और जिस किराए के मकान में रहते थे वहाँ की जो लैंड लेडी थी, यानी जो किराएदार थी, वो काफ़ी बेकार लेडी थी। वो अपने बच्चों को मारा करती थी, गालियाँ बोला करती थी, और ये सब चीज़ें उन्हें पसंद नहीं थी। अब जो लैंड लेडी के जो हस्बैंड है वो सैटरडे को घर पे आते थे, वो ड्रंक करके आते थे, वाइन पी के आते थे और अब वाइफ को मारा करते थे। अब ये सब चीज़ें देखकर ये क्या होते थे, थोड़ा इरिटेट हो जाया करते थे। ओके, तो उतने में ही कहानी में ट्विस्ट आता है। अब इनके एक फ्रेंड है जिनका नाम हमको दिया हुआ है यूरी आते हैं इनके पास, और ये अल्बर्ट आइंस्टाइन यूरी को बताते हैं कि यार मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं रह पा रहा हूँ, ये बहुत ही गंदा एरिया है, मुझे यहाँ पे बहुत ही इरिटेशन हो रहा है। तू तो बहुत अच्छी जगह पे रह रहा है जहाँ पे कुछ सिविलाइज लोग तो हैं, यानी आसपास में बहुत सारे लोग रह रहे हैं। तो यूरी भी उनको बोलते हैं भाई ऐसा नहीं है, जिस जगह पे मैं भी रह रहा हूँ भले वो सिविलाइज है, पर वहाँ पे भी ऐसे ख़राब लोग हैं। कल ही की बात है कि वहाँ पे दो बच्चों ने क्या करा, अंदर ही अंदर झगड़ा कर लिया। ओके, जिसमें एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को बहुत ख़राब तरीके से मारा। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन उनको पूछते हैं क्या वो स्टूडेंट थे, तो बताते हैं हाँ वो क्या थे, स्टूडेंट थे। ओके, यानी वो बता रहे हैं कि भाई यहाँ का एरिया यानी किस तरह का है, यानी यहाँ की लाइफस्टाइल कैसी है, कैसे लोग जी रहे हैं, और ये सब चीज़ें उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। पर जो मुनीच में रह रहे थे वो खाली एक ही कारण से रह रहे थे, अपने फादर के कारण, क्योंकि उनके फादर ने क्या करा था, उनको वहाँ पर भेजा हुआ था। किसके लिए, ये यहाँ पे अपना डिप्लोमा करने आए हुए थे। इन्हें खाली डिप्लोमा की डिग्री लेनी थी, उसी के लिए यहाँ पर ये आए हुए थे। और इनके फादर के पास इतना ज़्यादा पैसे भी नहीं थे, वो मुश्किल से कुछ पैसे इनके पीछे खर्च कर रहे थे। इसलिए अल्बर्ट को ये भी था कि भाई मेरे फादर मेरे पीछे एक्सपेंस कर रहे थे, क्यों ना मैं उसको प्रॉपर वे में यूज़ करूं। ओके, पर उनका तो माइंड काम कर ही नहीं रहा है, उनको तो ये चीज़ पढ़ने में बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं है। ओके चलिए, अब उतने में कहानी के अंदर एक और कैरेक्टर आ रहा है जिनका नाम है एल्सा। जो कहाँ पे बर्लिन में रहती हैं।
ओके, पर बर्लिन से वो यहाँ पर आई हुई है अल्बर्ट के पास, और जो अल्बर्ट के क्या है, कज़िन है। ओके, अब वो उनको समझाती है कि भाई ये एग्ज़ाम बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी वे में आप डिप्लोमा पास कर लोगे, कोई इतना हार्ड नहीं है। पर इनको तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, इनको तो एग्ज़ाम देने में भी इंटरेस्ट नहीं है कि मैं एग्ज़ाम दूंगा, अगर मैं फ़ेल हो गया, ऐसा हुआ तो क्या होंगे, मेरे फादर मेरे ऊपर गुस्सा करेंगे, क्योंकि उन्होंने मेरे पीछे बहुत ही एक्सपेंस किया हुआ है। ओके, वो सोचते भी कि मेरे फादर मेरे ऊपर गुस्सा करेंगे, ये सब चीज़ें। पर उनको एल्सा और यूरी काफ़ी समझाते हैं। एल्सा उनको बोलती भी कि बहुत सारे बच्चों ने ये बुक पढ़ के अच्छी तरह से अच्छे मार्क्स से ये लोग पास हो चुके हैं। पर उसी टाइम पे वो क्या कर रहे होते हैं, एक जियोलॉजी की बुक पढ़ रहे होते हैं। तब एल्सा उनको बोलती है कि भाई ये जियोलॉजी क्यों पढ़ रहे हो, ओके, ये रॉक्स के बारे में, ये सब के बारे में क्यों पढ़ रहे हो। तो आंसर देते हैं, बोले कि ये सब चीज़ें मुझे स्कूल में पढ़ाई जाती नहीं है, इसलिए मैं ये सब बुक्स पढ़ रहा हूँ। तो यूरी उनको बोलती है पर ये सब चीज़ें आपके एग्ज़ाम में नहीं आने वाली है। पर उस टाइम पे अल्बर्ट रिप्लाई देते हैं, बोले पर मुझे तो यही सभी चीज़ों में इंटरेस्ट है, मैं तो यही सब चीज़ें पढ़ना चाहता हूँ, यही सब चीज़ों के अंदर मैं मेरा करियर बनाना चाहता हूँ। अब ना बोल के एल्सा वहाँ से चली जाती है। अब उतने में इनके माइंड में एक क्वेश्चन आता है अल्बर्ट के माइंड में। वो यूरी को बोलते हैं कि यूरी मुझे यहाँ पे रहना नहीं है, मैं कुछ भी करके यहाँ से निकल जाना चाहता हूँ, और वापस मैं कहाँ चले जाना चाहता हूँ, मिलान यानी जहाँ पे इनके पेरेंट्स रहा करते थे, जहाँ पे इनका बॉर्न हुआ था। बोले मैं मिलान चले जाना चाहता हूँ, मैं वहीं पे वापस पढ़ाई चालू करूँगा मेरी। ओके, तो वो बोलते हैं कि एक कोई ऐसा रीज़न है क्या, कोई आपके पहचान में कोई डॉक्टर है, यानी अल्बर्ट आइंस्टाइन यूरी को बोलते हैं कि तुम्हारे पहचान में ऐसा कोई डॉक्टर है जो क्या करे, मुझे एक सर्टिफिकेट बना के दे कि भाई मेरा नर्व्स क्या है, ब्रेक डाउन हो चुका है, यानी मुझे मेंटली थोड़ी कोई प्रॉब्लम है, जिससे मुझे ये स्कूल से निकल जाऊं और मैं जाके वापस मिलान चला जाऊं। पर उन्हें इस बात का डर था कि अगर मैं मिलान जाऊंगा तो मेरे पापा क्या करेंगे, मेरे फादर क्या करेंगे, वापस मुझे वहाँ से म्यूनिच छोड़ जाएंगे। पर उसके लिए खाली एक ही ऐसा रीज़न है कि अगर मैं मेडिकल सर्टिफिकेट बना लेता हूँ कोई ऐसा कि भाई मेरा नर्वस ब्रेक डाउन हो चुका है, तो मुझे क्या हो जाएगा, यहाँ से छुट्टी मिल जाएगी। तो यूरी बोलते हैं कि भाई यार मैं ऐसे कोई डॉक्टर को तो नहीं जानता हूँ, पर बहुत सारे ऐसे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जो मेरे कांटेक्ट के अंदर हैं, मैं उनको पूछ के ये तुम्हारा रीज़न, तुम्हारा ये काम करवा सकता हूँ कि किसी भी डॉक्टर से मिल के आपको ऐसा सर्टिफिकेट बनाकर दे सकता हूँ कि भाई आपको इस तरह का नर्वस ब्रेकडाउन है और आपको यहाँ से छुट्टी भी मिल जाएगी। पर वो बोलते हैं कि ऐसा डॉक्टर कौन ऐसा हमको लिख कर देगा, यानी यूरी उनको क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई ऐसा हमको कौन ऐसा लिख कर देगा मेडिकल सर्टिफिकेट कि भाई अल्बर्ट आइंस्टाइन को जो नर्व से वो ब्रेक डाउन हो चुका है। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन बोलते हैं ऐसी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बहुत ही अच्छी तरह से नाटक करना आता है, मैं काफ़ी हाइपर वे में, काफ़ी हाई वे में मैं क्या करूँगा, ये इस तरह का नाटक करूँगा कि मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो चुका है, यानी मैं मेंटली थोड़ा सा डिसेबल हो चुका हूँ, मैं मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब हूँ, और वो यहाँ पे मुझे खाली मेडिकल सर्टिफिकेट बना के दे दें जिससे मैं यहाँ से स्कूल से यहाँ से निकल जाऊँगा। ओके, तो बस वही चीज़ सोच कर क्या करते हैं, वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं, और बस यहीं पे इस चैप्टर का एंड आता है। यानी इस चैप्टर के अंदर यही था कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए, अपने ड्रीम को कंप्लीट करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें उन्होंने फेस की थी लाइफ में। तो आई होप आप सभी को ये चैप्टर बहुत ही ईजी वे में क्लियर होगा। अगर आपको इसके कोई भी डाउट्स हो, कोई भी हार्ड वर्ड्स ना मालूम पड़े, आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। टिल देन बाय एंड टेक केयर।